बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानियम्मा के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी। कड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए दही ये तकरीबन 1 किलो दही है। बेसन, ये 1.5 पाव बेसन है। खुश्क मसाला जात में नमक ये तकरीबन 1 टीस्पून नमक है। और सूखा धनिया या धनिया पाउडर ये 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर है। लाल मिर्च ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा। और हल्दी पाउडर ये 1/2 टीस्पून। प्याज ये दरमियाने साइज की प्याज है जिसको हमने इस शेप में काट लिया। टमाटर, एक बड़े साइज का टमाटर और 1 पोथी लहसुन की। और अदरक 1 इंच अदरक को टुकड़ा, इसको हमने इस तरह से काट लिया। और ये आधी प्याली के करीब कुकिंग ऑयल। सबसे पहले एक पतीली में हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसके साथ ही इसमें हम प्याज डाल देंगे। फ्लेम ऑन करके हम इसको नरम होने तक पकाएंगे। साथ ही दूसरी तरफ हम ब्लेंडिंग का काम कर लेते हैं। टमाटर काट के ब्लेंडर में डालेंगे और इसके साथ ही हम लहसुन और अदरक इसको डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये लहसुन और अदरक डाल दिया और थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। जी अब ये देखें, प्याज का कलर आपका चेंज ना हो। इसमें आपने बहुत ये ब्राउन नहीं करने प्याज, ये इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो, ये नरम हो जाए। फिर हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। इसका पेस्ट डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इस मसाले को हम थोड़ा सा भूनेंगे। इसका पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ये खुश्क मसाला जात शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले डाल के हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। खुश्क मसाला जात डालने के बाद हम आंच को धीमा कर देंगे ताकि ये मसाले जले ना। और साथ ही दूसरी तरफ हम ब्लेंडिंग का काम करते हैं। ब्लेंडर में अब हम दही डालेंगे। साथ ही 3 खाने के चम्मच इसमें हम बेसन डालेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आइए हम देखते हैं मसाले की क्या पोजीशन है। मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर ये पेस्ट, बेसन का पेस्ट जो है उसको शामिल करेंगे। ये जो बेसन और दही का हमने पानी डाल के ये पेस्ट बनाया था, इसको हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और साथ ही तकरीबन 2 गिलास हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि कड़ी का मतलब ही है कि ये पकती है हल्की आंच पे। जितनी ये पकती है ये उतनी ही मज़ेदार बनती है। दही हमारा ज़्यादा था इसलिए हमने उसको 2 स्टेप्स में ब्लेंड किया। और पहले हमने जब उसको ब्लेंड किया 2 गिलास पानी डाला। दोबारा जब हमने ब्लेंड किया तो हमने दोबारा 2 गिलास पानी डाला, यानी कि टोटल हमने इसमें 4 गिलास पानी शामिल किया है 1 किलो दही के अंदर।
आप लोग ये टिप्स, जो छोटी छोटी ये बातें मैं बताती हूँ, इनको अपने माइंड में रखा करें, क्योंकि यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं कि किसी स्टेज पे आपने आंच को धीमा रखना है, कौन सी स्टेज पे तेज़ या दरमियाना करना है। इन्हीं छोटी छोटी टिप्स से या ट्रिक्स से आपका खाना अच्छा बनता है। कढ़ी का उबाल तो मशहूर है। अब हम इस कढ़ी के में उबाल आने देंगे। जब इसका उबाल आ जाएगा तो इसको हम तकरीबन 2 घंटे तक हल्की आंच पर पकने देंगे। कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है। हमने इसमें, जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, और जैसे ही कढ़ी में उबाल आ जाए हम साथ ही आंच को हल्का कर देंगे। आंच को हल्का करने के बाद इस पतीली से आप चम्मच बिल्कुल नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये एक टिप है कि अगर आप चम्मच अपनी पतीली में डाले रखते हैं तो वो कढ़ी हो या दूध हो, वो बाहर तक नहीं आता। अब हम इसको हल्की आंच पर तकरीबन 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन अब अभी हम इसको मज़ीद पकने देंगे। पकौड़े बनाने के लिए हम बेसन लेंगे। ये 1.5 पाव बेसन था। इसमें से 3 खाने के चम्मच हमने कढ़ी के अंदर डाले, और बाकी जो बेसन बच गया है इसके हम पकौड़े बनाएंगे। और पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज। ये तकरीबन 1 प्याज है, इसको हमने इस तरह स्लाइसिस में काट लिया। और हरी मिर्च भी 1 अदद है, इसको भी हमने बारीक बारीक काट लिया। खुश्क मसाला जात में ये पकौड़ा मिक्स है, यानी कि पकौड़ों का ये मसाला है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, सजेस्टेड वीडियोस में भी आपको आ जाएगा। ये रेसिपी आपके साथ पहले शेयर की हुई है। लाल मिर्च ये 1 टीस्पून है, और नमक ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। नमक और लाल मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें जाएगा मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा, और ये थोड़ा सा इसमें हम मीठा सोडा डालेंगे। अब हम इसको बेसन को घोलते हैं। पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें और इसकी गुठलियां ना बने। बेसन को हमने अच्छे से छान लिया था, क्योंकि छानने से बेसन के लम्स नहीं बनते। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, एक गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें मीठा सोडा शामिल करेंगे। ये मीठा सोडा ये थोड़ा सा हम लेंगे, और मीठा सोडा डाल के हमने बेसन को बहुत देर तक नहीं रखना। इसके एक्सीलेंट रिजल्ट्स के लिए हम इसको फ़ौरन ही बना लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें खुश्क मसाला डालेंगे, पकौड़ा मिक्स, मिर्च और नमक। इनको भी डालकर हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों का फ्लेवर मिक्स होके बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही हम अब इसके प्याज और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। ये हरी मिर्च और ये प्याज। जितने प्याज इसमें आराम से कोट हो सकते हैं हम उतने डालेंगे, और जो एक्स्ट्रा प्याज होगा उसको हम बचा के रख लेंगे। कढ़ी को पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और ये पक गई है। इसमें आपको प्याज नज़र आ रहे हैं, और जब ये प्याज मुंह में आते हैं इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। ऑयल को हमने अच्छे से गरम कर लेना है, और फिर हम अब पकौड़े बनाएंगे।
तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम पकौड़े बनाएंगे। तो पकौड़े बन जाएं तो साथ ही कढ़ी में डालते जाएं। पकौड़े बहुत ही मज़ेदार से प्यारे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। इनको ऐसे स्ट्रेनर में निकालें ताकि इसका जो एडिशनल ऑयल है वो निकल जाए। फिर उसके बाद हम इसको कढ़ी के अंदर डाल देंगे। एक ये शरारती पकौड़ा है जो बार बार गिर रहा है। अब हम इसको कढ़ी में डाल देंगे। इसी तरह करके हम बाकी बेसन के भी पकौड़े बना के कढ़ी में शामिल कर देंगे। हमने पकौड़े कढ़ी में डाल दिए हैं। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। हम इसको धनिए और गरम मसाले के साथ गार्निश करेंगे। इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें और हमारी रेसिपी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं आपको ये कहूँगी कि आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही है। इस प्लेलिस्ट की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।